और आखिरकार मैं हुराकान से मिला, वो आत्मा जिसने इस भयानक तबाही को अंजाम दिया था, और मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की। तुम एक बच्चे एक राक्षस के सामने, तुम्हें लगा वो तुम्हें सुनेगा? मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि मैं बस एक अंधी उम्मीद का पीछा कर रहा था, लेकिन मुझे जल्दी पता चला कि मैं बहुत नादान था। हमने स्कल द्वीप पर जाने का फैसला किया, पर ये नहीं जानते थे कि हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, जबकि ब्लेड ने हमारे आगे काले जहाजों का विशाल बेड़ा खड़ा किया था। ये तब था जब हुराकान हमें एक बड़े भंवर के रूप में दिखाई दिया। वो चाहता था कि मैं उसके साथ जुड़ जाऊं, वो भी एक खतरनाक मुलाकात के लिए। उनकी दुनिया से बाहर निकल जाने से पहले मैंने शांति के लिए पूछने की कोशिश की। मैं इस बात से निराश था कि मैं उसे मना नहीं पाया। वो तूफानी बादल एक बुरे संकेत की तरह दिख रहे थे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो जहाज को दक्षिण की ओर मोड़ता और उनसे बचने की कोशिश करता। स्कल द्वीप वहीं पर है, और अगर हमने अपना रास्ता बदल लिया तो हम हुराकान को हराने का मौका खो देंगे। अगर हम द्वीप की ओर बढ़ते हुए तूफान से टकराते हैं तो हम खुद को चट्टानों से टकराने का जोखिम उठाएंगे, समझे कि नहीं? वो काले बादल वहाँ एक संकेत के रूप में प्रकट हुए हैं कि कुछ जादू ही हो रहा है। जहाज को घुमाने का कोई कारण हमें नहीं उस खाड़ी में लंगर डालना चाहिए जहाँ हम पहली बार पहुँचे थे। ठहरने के लिए अच्छी जगह है। चलो रफ्तार कम करते हैं, हवा बहुत तेज हो रही है। लॉन्ग जॉन, रफ्तार कम करो। लंगर गिराने की तैयारी करो। लंगर गिराने की तैयारी करो। इतनी सारी यादें, लेकिन सभी अच्छी नहीं। बातें बहुत हो गई, चलो सुनते हैं कप्तान क्या कहना चाहता है। ये द्वीप पहली जगह थी जहाँ मूल निवासियों को हमलावरों ने नरसंहार किया था। बाकी हमलावरों ने भी वही किया और उन्होंने हुराकान के क्रोध को बढ़ा दिया। जैसे कोडेक्स में लिखा हुआ है, हमें वो जगह मिल गई है जहाँ पर असली में तबाही हुई थी। जब हम ये कर लेंगे तो वहाँ फंसी बुरी आत्माओं को मुक्ति दिलाने का रास्ता खोजना होगा। चलो ठीक है, तो हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चलो चलते हैं। हमें हुराकान की गुफा में जाना चाहिए, उसी जगह पर जहाँ फ्रेंड का खजाना छुपा। मूल निवासियों ने शायद वहीं पर अपना गांव बसाया हो। मैंने अभी अभी सिल्वर के जहाज को देखा। उन्होंने पहले ही द्वीप की दूसरी ओर लंगर डाल दिया है। वो भी यही है। हम सिल्वर और उन शरारती बच्चों को बाद में संभाल लेंगे। अभी हमें हुराकान का सामना करना है। हाँ, उन्हें इंतजार करना होगा। वो हथियार कहाँ है जिसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं? इसे साधारण समझने की भूल मत कीजिए। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, इसमें बहुत बड़ी शक्ति छुपी हुई है जिससे हम हुराकान को हरा सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं ताकि हम इसे हमेशा के लिए खत्म कर सकें। हाँ, ये सही जगह है। सब एक घेरा बना लो। अब अगर हम अपनी सारी ऊर्जा केंडा को दें तो वो इस खाई को नाप सकती है, और हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर बुरी आत्माएं सामने आ जाए तो? चिंता मत करो, भले ही ये काले बादल किसी आत्मा की नाराजगी लगती हो, पर मैं अब भी इस जगह न्याय की भूख महसूस कर सकती हूँ। अब तक मुझे हर तरह की अजीबोगरीब चीजों की आदत पड़ चुकी है। अब इसे शुरू करते हैं। राक्षस को वहीं भेजते जहाँ से वो आया था। हुराकान कोई राक्षस नहीं है, वो तो बस एक क्रोधी आत्मा है। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हम उसके दुश्मन नहीं हैं। आप सब अपनी आंखें बंद कर लो। तुम भी इसे करो फ्लिंट, बिल्कुल हमारी तरह। ना आसू आसू मामा बेमका अमोजे अंगावू अबागेने ना आसू आसू मामा बेमका। मुझे पता था तुम आओगे।
झूठे, हमने तुम्हें चौंका दिया है कि नहीं? तुम्हारे लिए विश्वासघात करना उतना ही आसान है जितना कि तुम्हारे लिए सांस लेना। मैंने ही तुम्हें इतनी दूर तक आने दिया ताकि मैं तुम्हें वो सजा दे सकूं जिसके तुम हकदार हो। तुमने सोचा था कि तुम हमें काबू कर सकते हो, पर अब नियंत्रण मेरे पास है। मैं तुम्हारी बुराइयों का अंत करने जा रहा हूँ। तुम एक ऐसे इंसान हो जिसका दिल इस दुनिया की सारी बुराइयों से भरा हुआ है, और तुम्हें लगता है कि तुम अच्छाई के पक्ष में हो। जो जीतता है वही सही होता है, और मैं जीत जाऊंगा। मैं तुम्हें खत्म करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हारी बातों से मैं थक गया हूँ, और अब मैं वो करने जा रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नहीं, घिनौने दानव, वो बहुत करीब था। वो लौट कर आएगा। ना आसू मामा बेमका अमोजे अंगावू अबागेने। मैं जानती हूँ कि विरोधी आत्माएं शक्तिशाली होती हैं, लेकिन हम इसे अब तक नहीं छोड़ सकते हैं। अपनी आंखें बंद रखो और डरना बंद करो। मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि फ्लिंट अकेला है जो डर रहा है। ना आसू मामा बेमका अंगावू अबेन्ये। हाँ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ जल्दी। वो दानव पर कभी भी हमला कर सकता है। हमें हर पल चौकन्ने और खुद की हिफाजत करने की जरूरत है। वो कामयाब नहीं होगा। यहाँ वो हर तरफ से हमला करने की कोशिश कर रहा है। ये मूर्ति उसे रोक सकती है, पर वो कभी भी हम पर पीछे से हमला कर सकता है। हमें उससे तेज होना होगा। क्या वो टूट गई? घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ योजना के मुताबिक हो रहा है। ये मूर्ति उसी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती है जो राक्षस करता है। लेकिन आखिर कब तक हम खुद को उससे बचा पाएंगे? कुछ ही समय की और बात है। ध्यान लगाओ, हम कामयाब होने के बहुत करीब हैं। अब तुम अपनी आंखें खोल सकते हो। ऊपर वाले ये लोग कौन है अब? वो सारे लोग हुराकान के थे और ये उनकी आत्माएं थी। वो उसी द्वीप पर लौट आए हैं जहाँ बहुत सालों पहले उनकी जान ली गई थी। वो कहाँ जा रहे हैं? हमें उनका पीछा करना होगा। जल्दी करो, हम उन्हें खोना नहीं चाहते। अरे कहाँ भागे जा रहे हो? मैं उन्हें देखता हूँ, मेरे पीछे आओ। तैयार हो हत्यारे? तुम्हें खत्म करने के लिए मैं काफी समय से तैयार हूँ। ऊपर वाले ये मैं क्या देख रहा हूँ? ब्लेड और शैडो भी यहाँ द्वीप पर मौजूद हैं। और जिसे आप देख रहे हैं वो उनसे लड़ने के लिए तैयार है। वो है हुराकान। तुम्हारी आत्मा जहरीली और सड़ी हुई है, और अब कुछ भी नहीं है जो तुम्हें बचा पाएगा। तुम्हारी बातें तुम्हें नहीं बचाएंगी। लड़ो मुझसे। नियति हमारा इंतजार कर रही है। चलो एक और हमला।
रुक क्यों गए? आज ये होकर ही रहेगा। नहीं, अब हम बचाव नहीं कर सकते। इसकी कोई जरूरत नहीं। हर वो वार जो राक्षस ने मूर्ति पर किया है, एक ऐसा वार वो खुद पर कर रहा था। मूर्ति टूट चुकी है, मतलब हुरकान भी खत्म हो गया है, हमेशा। वो जीत गए। जल्दी यहाँ आओ। ममा कहती है हमें आत्माओं का पीछा करना चाहिए। तुम लोग आगे बढ़ो, मैं रुक कर इन बदमाशों पर नजर रखूंगा। तो क्या वो चला गया? हाँ! ये भयानक श्राप खत्म हो गया। मैं अपना दिल महसूस कर सकता हूँ, ये धड़क रहा है। मैं जिंदा हूँ। एक बार फिर मैं कप्तान जोशुआ फ्लिंट हूँ। जैसा कि तुम देख सकते हो शैडो, जोशुआ फ्लिंट ने मौत को हरा दिया, लेकिन तुम्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम हैरान हो, है ना? तुम जानते थे कि इससे मैं वापस जिंदा हो जाऊंगा, लेकिन तुमने सोचा कि सीने में गोली के साथ मैं बच नहीं पाऊंगा और तुम आजाद हो जाओगे। तब तुम जाकर उन जहाजों के कमांडर के रूप में मेरी जगह लोगे और नई दुनिया के मालिक बन जाओगे। तुम्हारे लिए ये कितनी बड़ी जीत होती, लेकिन कुछ ऐसा हुआ था जिसके बारे में तुम नहीं जानते। मुझे भरोसा दिलाने के लिए हुराकान ने इस गोली को पहले ही निकाल दिया था जो सिल्वर ने मेरे सीने में मारी थी। अफसोस कि वो इतना बुरा नहीं था। इतनी जल्दबाजी नहीं शैडो, इस बार तुम हार गए। तुम्हारा पाला तुमसे भी बुरे आदमी से पड़ा है। हाँ, भागते रहो, जल्द ही मैं दुनिया का मालिक बन जाऊंगा और तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं दुनिया के हर कोने में तुम्हें ढूंढूंगा जब तक तुम मिल नहीं जाते। और अब ये गोली उसे लौटानी है जिसने मुझे ये दी थी। मेरे बदले का वक्त आ चुका है। तो तुम यहाँ हो हुराकान? तो हमारी फिर मुलाकात हो गई। कैसे हो तुम मेडिसिन मैन? इन्हें हुआ क्या है? वो मर रहा है। लेकिन क्या वो अमर आत्मा नहीं है? इस दुनिया में हर किसी का अंत निश्चित है, शक्तिशाली आत्माओं का भी। हुराकान धीरे धीरे मर रहे हैं क्योंकि वो ऐसा चाहते हैं। वो अपने लोगों के साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं। उस दृष्टि में जब आपने मुझे वो पल दिखाया जब शैडो ने आपका कोबा छीन लिया, तभी मुझे सब कुछ पता चला। आप जानते थे वो इसका इस्तेमाल आपको खत्म करने के लिए करेगा। आपने लुटेरों से छुटकारा पाने पर ध्यान दिया, लेकिन आपने शैडो को दूर जाने दिया क्योंकि आपको उसकी जरूरत थी। वो सिर्फ एक जरिया था मेरी नियति को पूरा करने के लिए और जो मैं चाहता था उसे पाने के लिए। और वो लोग जिन्हें आपने चोट पहुंचाई, क्या वो सिर्फ औजार थे? ये अच्छा तरीका नहीं है। शायद, लेकिन तुम्हारे लोगों को मेरी तरह भयानक भाग्य का सामना करना पड़ा है। इसलिए तुम मुझे बताओ कि कौन सा बेहतर तरीका है, खुद को खत्म होने देना या अपना बदला लेना? हाँ, ये सच है कि हमारे लोगों ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन हम बदला नहीं और चाहते। मैं चाहता हूँ बस इसलिए क्योंकि जब मैं अपने लोगों से मिलूं तो वो मुझे सम्मान के साथ देख सके, क्योंकि मैं उनका बचाव नहीं कर पाया, मैं उन्हें नहीं बचा सका। हाँ? मेरे लोगों पर हमला करने वाली जाति खत्म हो जाएगी, उनको इंसाफ मिल जाएगा और मैं उनके साथ फिर से मिल जाऊंगा। क्या आपको लगता है कि आपके लोग सच में चाहते थे कि आप नफरत का इस्तेमाल करें? क्या आप नहीं जानते कि हिंसा को हिंसा से नहीं रोका जा ये सकता? उनसे ही पूछ लो, क्योंकि वो मुझे लेने आए हैं। जिम, अभी नहीं। उन्हें गलत मत समझो हुराकान। आपके लोग यहाँ इस युवा मेडिसिन मैन को धन्यवाद देने आए हैं। ये उन अच्छाइयों को बचाने आए हैं जिन्हें आप खत्म कर रहे हैं। ये आत्माएं आपकी हिंसा की भूख के कारण नहीं आई हैं, बल्कि हमारे दिलों में जो प्यार है उसके लिए आई हैं। जब मैं यहाँ अकेला फंसा हुआ था, सिर्फ एक चीज थी जो मैं महसूस कर सकता था, और वो थी एक गहरी निराशा। पर अब मेरे पास उम्मीद है। अगर आप नफरत के रास्ते पर चलते हैं तो आपको केवल एक ही चीज मिलेगी, वो है एकांत से भरी जिंदगी और एक ऐसा रास्ता जो अंधेरे में खो गया हो। जरा अपने लोगों की आंखों में देखिए, क्या आपको लगता है कि वो नफरत चाहते हैं? मैं केवल उन लोगों को देख रहा हूँ जो सिर्फ शांति चाहते हैं। तो क्या ये सब बेकार था?
मुझे ये मानना होगा कि मेरे लोग दुनिया से हमेशा के लिए जा चुके हैं? इस दुनिया को हर किसी को छोड़कर जाना पड़ता है। मेरे लोग, आपके और हमारे बाद आने वाले सभी, समय के अंत तक। मैं गलत था और मैंने सब कुछ खो दिया है। मेरी आत्मा श्रापित है। नहीं, जब हम पहली बार मिले थे तो मुझे आपकी नफरत नहीं बल्कि आपका दर्द महसूस हुआ था। अपने दर्द को अपनाइए और मैं वादा करता हूँ कि आप अपने लोगों के लिए वापस अपना रास्ता शांति से खोज लेंगे। हुराकान ने अपने लोगों के साथ इस दुनिया को शांति से छोड़ दिया है और उन गरीब आदमियों की आत्माएं भी आजाद हो गई जो ज़ॉम्बीज़ में बदल गई थी। वो अब समुद्र में आराम करेंगे। चाहे वो हमारे जैसे समुद्री लुटेरे हो या राजाओं की सेवा में नाविक, सभी शांति से रहेंगे। मेरे साथी, मेरे भाई, हमारे भाइयों के लिए आमीन। अब हमें खुद को बचाना है। जहाज पर वापस जाओ और रवाना हो जाओ। जॉन सही है, ये पूरा द्वीप अब दूषित और शापित हो गया है। ये हुराकान के साथ खत्म हो रहा है और समुद्र में डूब रहा है। हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। चलो जल्दी निकलो, अब और समय बर्बाद मत करो। लेकिन क्या आप हमारे साथ नहीं जा रहे हैं? क्या तुम हिसाब बराबर करने के लिए तैयार हो? मैं तुम्हें पहले से ही बताने की कोशिश कर रहा था। हुराकान भले ही चला गया हो, लेकिन फ्लिंट अभी भी यहाँ है और वो अभी भी मुझसे बदला लेना चाहता है। मेरी बात सुनो दुष्ट आदमी, तुम्हें पता होना चाहिए कि न केवल हुराकान गायब हुआ है बल्कि काले जहाज भी। मुझे उनकी जरूरत नहीं। मैं फिर से जिंदा हूँ और जो गोली मेरे सीने में थी वो अब मेरी बंदूक की नली में भरी हुई है। बस यही मेरे लिए मायने रखता है। इसे अच्छी तरह से जानता हूँ, वो हार नहीं मानेगा। इससे पहले कि द्वीप तुम्हें अपने साथ डुबा ले, यहाँ से निकल जाओ अभी के अभी। नहीं लॉन्ग जॉन, हम कप्तान हॉकिंस, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मैं बगावत कर रहा हूँ और इसका मतलब ये है कि मुझे आपके आदेशों को मानने की जरूरत नहीं है। बेन, इन लोगों को यहाँ से ले जाओ और जहाज पर बैठाओ। अगर जरूरत पड़े तो जबरदस्ती करो। ये फर्स्ट मेट का आदेश है सबके लिए। बड़ा खतरा। और एक बात कप्तान फ्लिंट, ये सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है। अगर इस दल ने इस मिशन को एक साथ शुरू किया है तो हम इसे एक साथ खत्म करेंगे। हम आपको नहीं छोड़ेंगे लॉन्ग जॉन। मैंने डॉक्टर लेविसी से वादा किया था कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। इतने सारे लोगों के बलिदानों के बाद अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। हमें जाना चाहिए जिन। लॉन्ग जॉन ये चुनाव अपने लिए कर रहा है। जोजो, मेरा विश्वास करो, ये जाने का समय। नहीं, चलो जिद मत करो। लॉन्ग जॉन यही चाहते हैं। जल्दी से जहाज पर चढ़ो। हमारे पास वक्त नहीं है। जल्दी वापस चलो। कप्तान फ्लिंट, मैं तैयार हूँ जब भी तुम कहो। मुझे उम्मीद है कि तुम अपना निशाना सही लगाओगे। या मुझे तुम्हारी निकाली हुई गोली को बदलना होगा। ध्यान रहे, उस बंदूक में एक गोली है जिसे तुम बर्बाद नहीं करना चाहोगे। अगर निशाना नहीं लगा तो तुम अपने बदले को भूल सकते हो और उस जिंदगी को जो तुम्हें अभी मिली है। हमेशा की तरह धोखेबाजी सिल्वर, लेकिन इस बार तुम मुझसे नहीं बचोगे। दम है तो मुझे गोली मार कर दिखाओ। बुज़दिल सिल्वर, तुम बच्चों के पीछे छुप रहे हो। तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो? जहाज पर जाओ वापस। तुम मेरे निशाने पर हो, अब हिलना मत। क्या ये वही है जो तुम चाहते हो? तो आओ इससे ले जाओ। मैं चेतावनी देता हूँ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। दौड़ते रहो जोजो। तुम दोनों मेरे तरफ बंदूक फेंको। वहीं रुक जाओ, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा जोशुआ फ्लिंट। तो बस इतना ही सिल्वर, अब तुम कायरों की तरह लड़ोगे। कायर नहीं हूँ मैं कप्तान फ्लिंट, मैं बस अपने दिमाग का इस्तेमाल करता हूँ, जैसा कि मैंने हमेशा किया। और अब अपनी तलवार निकालो। तुम्हें तकलीफ तो नहीं हो रही है कप्तान? चिंता मत करो, मैं तुम्हें ये परेशानी ज्यादा समय तक होने नहीं दूंगा। कुछ भी नहीं कर सकते। इन दोनों के मुकाबले को रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। आ जाओ, सब कुछ
क्यों जल रहा है? तुम मुझसे नहीं बचोगे सिल्वर। बेवकूफ ने मेरी बंदूक गिरा दी, पासा पलट चुका है। बाकी सब जहाज पर वापस जाओ और पालों को खोलो, फिर तुम मुझे लेने के लिए एक नाव वापस भेज सकते हो। मैं यहाँ सिल्वर के साथ रुक रहा हूँ। जो तुम नाव को यहाँ समुद्री तट पर लाओगे और हम दोनों को वापस ले जाओगे। ठीक है, तुम सबने उसे सुना, जहाज की ओर। किस्मत हमें वापस वहीं पर ले आई है जहाँ से सब शुरू हुआ था। चलो इसे हमेशा के लिए खत्म करते हैं। बिल्कुल, इसे खत्म करते हैं। एक छोटी सी चेतावनी है कप्तान, जब मैंने तुम्हारी बंदूक ले ली थी, मैंने नली को पिघले हुए सोने से भर दिया था। अगर गोली चलाई तो तुम्हारे मुंह पर ही फट जाएगा। क्या ये तुम्हारी एक और चाल है सिल्वर? कोई चाल नहीं फ्लिंट, मैं सिर्फ तुम्हारा ध्यान चाहता हूँ। मैंने तुमको पहले भी गोली मारी है क्योंकि तुमने अपने चालक दल को धोखा दिया था, और तुम जानते हो कि समुद्र संहिता में माफी नहीं मिलती। ये द्वीप सभी बुराइयों के साथ डूबा जा रहा है। बदला लेने की अपनी भूख को मिटा दो ताकि तुम नया रास्ता अपना सको। लॉन्ग जॉन सही कह रहे हैं कप्तान फ्लिंट। आखिर तुम्हें अपनी जिंदगी वापस मिल गई। अपनी जिंदगी को बदले की आग में खत्म मत करो, नई जिंदगी शुरू करो। कभी नहीं। वो खत्म हो गया लॉन्ग जॉन, चलिए चलते हैं। तुमने बहुत अच्छा काम किया मेरे युवा मेडिसिन मैन। दर्दनाक घाव ठीक हो गया है और अब दुनिया सही रास्ते पर आ गई है। हाँ, जिंदगी अभी भी चलती रहेगी और अब मैं इस प्यारे जहाज की इंचार्ज हूँ। मुझे पता है पिताजी को तुम पर गर्व होगा। मैं कैरेबियन में एक अच्छा बंदरगाह ढूंढना चाहती हूँ और मैं एक शिपिंग कंपनी शुरू करना चाहती हूँ जिसका नाम साइमन जी स्टैंटन हो।